ठीक है। गुड इवनिंग। आप लोग सबका स्वागत है। हम लोग अभी तक मैरिज के बारे में पढ़े हैं कि नक्षत्र नाड़ी में हम मैरिज का इवेंट कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और दूसरे दूसरे और जो भी उसके क्वेरीज रहते हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो हमने कवर किया है। उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आप लोग का जो हमने पढ़ा है? सर अभी तक तो नहीं है, बाद में रिवीजन करेंगे, आएगा तो मैं तो जरूर से पूछूंगी आपको। ठीक है। आज किसी ने कोई चार्ट लाया है? किसी की शादियां है? क्योंकि अभी आने वाले 2-3 महीने में 40 से 50 लाख शादियां हैं। तो किसी का भविष्य सुधारने की आपकी इच्छा है? सर मेरे पास में एक का है, मैंने एक से मंगवाया था। हम्म। तो उन्होंने अपना टाइमिंग दिया था, तो उनका आप बोलो तो मैं फटाफट ग्रुप में शेयर कर दूं सर। हाँ, वो कर दीजिएगा। अभी हम लोग एक जो लास्ट टॉपिक है इसका, कंपैटिबिलिटी। अगर हमें कंपैटिबिलिटी चेक करना है सही से, वो पंडित को 100 रुपए दे के निकाल लेना कि हाँ 36 गुण मिल रहे हैं। हम लोग सबके 36 गुण मिले थे तो हमारी शादी हुई। ठीक है। तो इसमें पर जो है हम हमारे लोग इसमें 36 गुण मिलने पे शादी नहीं करते। अच्छा, कौन कौन बोल रहे हैं? मैं सर, अच्छा। हम्म। तो गुण मिल क्योंकि वो आप शादी लोग, टिकती नहीं है सर ज्यादा, ऐसे बोला जाता है। हाँ हाँ, 36 गुण तो किसी के ही नहीं मिलते हैं, लेकिन वो मिलते पंडित हैं को सर। अगर आप मेरी 500 रुपए देंगे मेरी तो मिल नहीं, जाए। ऐसा नहीं है भैया। सर, मेरे भाई की और भाभी की 36 गुनी मिले हैं। 3 बार रिजेक्ट हुआ और तीसरी बार उनसे ही शादी हुई। ऐसा नहीं ठीक है है। 36 गुण उनका कैसा, मिले। ठीक है, उनका मैरिज कैसा चल रहा है? अभी तो ठीक है। अभी वो मतलब 14 को उनके बेटे की शादी है, ये 14 को। अच्छा, गुड। ठीक है। हम लोग इसमें क्या देखेंगे? अगर हमें कंपेटिबिलिटी देखना है तो आप क्या बोलोगे? मतलब अगर लड़का देखना है या लड़की देखना है तो किस एस्पेक्ट को हम लोग देखने का चाहेंगे? अगर आपको कोई दे दिया जाए कुंडली, ये दोनों का कंपैरिजन करो, आप लोग के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अदर देन फेस, हाइट, गोरा रहेगा नहीं रहेगा, अमीर है, वो सब की बात नहीं हो रही। वो तो इंडिविजुअली आप लोग अपने अपने हिसाब से जो भी आप लोग के पैरामीटर है वो देखेंगे, लेकिन हमें इंसान कैसा है उसके बारे में है। तो आप कैसा लविंग चाहोगे? केयरिंग, लविंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले नेचर विल सी कि किस टाइप का नेचर है। नेचर देखेंगे हम लोग। सर जितना सीखे उस बेस के ऊपर पहले तो दोनों का पास्ट लाइफ देखेंगे कैसा है, और आगे का देखेंगे कि एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं ना, मैरिटल वगैरह कुछ, या सेपरेशन के चांसेस अगर दोनों को मिलाया जाए तो दोनों के कुंडली में किसी एक के, या दोनों में है या नहीं। सेपरेशन देखेंगे। यस। डाइवोर्स के योग है क्या वो देखेंगे। और गुड। सेवन मनी, और पैसा। सर मतलब डिवाइन लव वाले नंबर देखेंगे। मतलब प्रोफेशन आ जाएगा। सर इसमें 2 पॉइंट और भी मेरे हिसाब से देखना चाहिए सर। एक की सेक्सुअल अट्रैक्शन है कि नहीं है, यस। ठीक है। एंड बच्चे होने के चांस है या नहीं है। अच्छा, ठीक है। सर हेल्थ भी देखेंगे। हेल्थ भी देखेंगे। गुड। आप लोगों को तो सब आइडिया है, डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते आप लोग? ठीक है।
सही बताया आप लोगों ने कि प्रोफेशन देखेंगे, नेचर देखना है हमें कैसा है सामने वाले का, हेल्थ, बाकी बाकी आप लोग को 36 गुण देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये नेचर, ये डाइवोर्स है कि नहीं है, सेपरेशन है, प्रोफेशन है, फीलिंग्स कैसी रहेगी, अगर आपने वही देख लिया ना, तो 100% प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, कोई कोई भी पंडित आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ने बताया नेचर। नेचर के लिए क्या देखेंगे हम लोग? नेचर के लिए जो नंबर आएगा 2, 5, और क्या आएगा, क्या पढ़ा था 1, हमने? 1, 1 में तो देखिए 1, 6, 10 का 1 है, तो 1 तो अगेंस्ट है, 1 ओके आ गया तो मैं आ गया, जहां मैं आ गया वहां तो फिर 2 है नहीं, है ना। 2 मतलब फैमिली, 5 मतलब प्यार, 9 मतलब लक, लक फैक्टर, वो आप मान लीजिए, या कॉम्प्रोमाइज भी आता है। हमने 5, 9 में क्या देखा था? कॉम्प्रोमाइज। चीजों को लेके चलना, कि अगर हस्बैंड को बैंगन पसंद है और वाइफ को आलू पसंद है, तो आलू बैंगन की सब्जी बना के खाएंगे। ठीक है, अगर वाइफ ने आंख दिखाई तो वो मतलब बर्तन दो साफ करने हैं, या वो बाकी चीज कर सके वो, अगर ओके नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो 2, 5, 9, 11 ये नेचर के लिए पॉजिटिव है। अगर अब ये आपको मतलब जो 9 प्लैनेट्स है, तो 9 प्लैनेट्स में आपको अगर मैक्सिमम जगह दिखता है 2, 5, 5, 9, 2, 11, मतलब इसका जो नेचर है एडजस्ट करने वाला रहेगा, लविंग एंड केयरिंग जो बोलेंगे। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान, मतलब अगर कोई पूछ रहा है कि इसका पार्टनर कैसा रहेगा, तो ये लविंग नेचर का रहेगा, केयरिंग नेचर का रहेगा। इसके अगेंस्ट में कौन से नंबर आ जाएंगे? अगर इसके अगेंस्ट में आपको दिखता है 1, 6, 10, 12, 8, ये नंबर अगर ज्यादा दिखते हैं आपको, तो क्या मतलब है इसका? हमने पढ़ा था इसके बारे में। देखिए 1, 6, 10 आ गया तो शादी में दिक्कत, और 12 और 8 उसमें ऐड हो गया तो फिर लिटिगेशन है, झगड़े होंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा फिर कुछ। तो नेचर अगर आपको देखना है किसी का, शादी के लिए अगर कोई आपको आता है चार्ट, तो आप देखेंगे 2, 5, 9, 11, अगर ये ज्यादा दिखते हैं तो मतलब इनका प्यार अच्छा रहेगा। मैं आई रिपीट, मैं बात कर रहा हूं कि ज्यादा, सिर्फ एक प्लेनेट या दो प्लेनेट में अगर आपने देख लिया कि 1, 6, 10 है, तो ये तो शादी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। अब अगर 1, 6, 10 अगर दिख रहा है एक प्लेनेट में, और अब आपको देखना है कि वो दशा, जैसे अगर वीनस की दशा है, वो दशा इस जन्म में 70, 80 साल तक तो आएगी नहीं। ठीक है, तो वो 1, 6, 10 आपको ज्यादा तकलीफ देगा क्या? कौन बताएगा? आप समझे मैंने क्या बोला है? नहीं सर, नहीं देगा। नहीं देगा। और कोई किसी को लग रहा है? मैं पर्सन नहीं समझ पाई सर, आप मेरा ये रिपीट। कहना है, देखिए हर एक प्लेनेट का हमने देखा है कि वो एक टाइम पीरियड आता है दशा का। करेक्ट। ठीक है, पहले केतु से शुरू हुआ, केतु के बाद में क्या आएगा?
वीनस आएगा, वीनस के बाद सन आएगा, सन के बाद मून आएगा, ऐसा होता है ना टाइम पीरियड। हाँ हाँ करेक्ट। तो अगर कोई सन के दशा में पैदा हुआ है तो सन का टाइम पीरियड कितना है दशा का? 6 साल। 6 साल। मून कितने साल का है? 10। मून 10 साल का है। मून 10 साल। उसके बाद मार्स आएगा। मार्स 9 कितने साल का हो गया? 9। 9 साल का हो। तो ऐसे आप गिनोगे, अगर 45-50 साल तक, अभी वीनस आएगा ही नहीं इसमें, मार्स के बाद में राहु आएगा। राहु 20 साल का है। 20 18 साल का ना राहुल। 18 years sir. 18 ईयर्स। उसके बाद कौन सा आएगा प्लेनेट? Jupiter sir, 16 years. जुपिटर 16। अब ये ऐड कीजिए, कितना हो गया? 6 + 10 + 9 + 18 + 16, 10 20 30 38 40, करीब 55-60 साल। हाँ सर। अब आपको वीनस में प्रॉब्लम दिखा 1 6 10 12 8, जो हमने बोला है नंबर, जो नीचे दिख रहा है ना नंबर, हाँ जी। ये नंबर वीनस में दिख रहा है आपको। मतलब वीनस आप बोल रहे हो प्लेनेट, प्लेनेट के? प्लेनेट मतलब दशा। दशा, हाँ। दशा में देखिए आप। हाँ, 1 6 10 में प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन वो दशा जो है उसको 55-60 साल तक आएगी नहीं। तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता। तो उसमें इफेक्ट कम आएगा, क्योंकि मेन इशू आएगा जब दशा में आएगा। और वो दशा आनी नहीं है जल्दी से। दशा आनी नहीं है, 60-70 साल में आएगी, तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, मेरा ये कहना है। हम जब चार्ट लगाएंगे तो देख लेंगे। तो 2 5 9 11 नेचर अगर है तो वो अच्छा नेचर है। सेकंड हमने क्या देखा था? क्या बात कर रहे थे आप लोग? सेपरेशन या डाइवोर्स का योग आप बोले थे। सेपरेशन या डाइवोर्स का योग। तो अगर सेपरेशन की बात करेंगे, इसमें ये क्यों हो रहा है? सेपरेशन के लिए कौन से नंबर थे हमने जो देखा था? सर 1 6 10। 1 6 10 + 8 12। अगर ये मल्टीपल प्लैनेट्स में दिख रहा है, 4 to 5 प्लैनेट्स या 6 प्लैनेट्स में, ठीक है, तो मतलब शादी में दिक्कतें आएगी कि नहीं आएगी? लिटिगेशन होगा शादी में, क्योंकि 1 6 10 और +8 12 आ गया, तो शादी नहीं चलेगी। समझ रहे आप लोग? जी सर। लेकिन आप लोग को देखना है कि ये 4 5 6 प्लैनेट्स में आ रहे कि नहीं। सन, मून, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, अगर ये सब में 1 6 10 है और 2 7 11 कम है, तो ये प्रोडक्ट मैनेजेबल है क्या है दोनों की? मैरिज के लायक है क्या इन लोग दोनों? नहीं जिसका पर भी सर चार्ट ये तो नहीं ये है तो sir. मतलब एक चार्ट में देखेंगे ना सर, तो वो बंदा मैरिज के लायक नहीं है। ऐसा कि दोनों के चार्ट में अगर नहीं, कंबाइंड देखेंगे कि नहीं, कितने बार आ नहीं, रहा है। वो पर्टिकुलर बंदा जिसका चार्ट देख रहे हो, और एक हम्म। बात और बता दीजिएगा कि ये उसके साथ में नहीं, किसी के साथ में भी दिक्कत आएगा।
हाँ, क्योंकि ये तो सर चार्ट हम में जब लिखा है। रेमेडीज करेंगे तब ऐसे ऐसे इन सब चीजों का रेमेडी ढूंढेंगे, राइट? नहीं तो वो बेचारे की तो शादी ही ना हो। बहुत अच्छी बात बोला आपने। आप रेमेडी के लिए जो है ना, आपके पास वो शार्पनर और रबड़ होगा ना, तो ये जो 1 6 10 8 12 अगर रहता है, उसमें से आप 8 12 को हटा दीजिए, मिटा दीजिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी उनके चार्ट में से। समझे आप? तो सर ऐसा मिटा सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा कैसे मिटाएंगे, पता नहीं, अब आप कोई रेमेडी बताओगे कि मिट जाएगा तो मालूम नहीं। चार्ट में अगर आप नहीं मिटा सकते हो तो एक्चुअली कोई रेमेडी नहीं है। ओके। क्योंकि ये जो चार्ट बना है ना, इनके पास्ट बर्थ के हिसाब से बना है। मतलब ही और शी मस्ट हैव एंजॉयड दिस फेज, मैरिज का जो फेज है, या तो उन्होंने एंजॉय नहीं किया है इसलिए दिक्कत आ रही है इस जन्म में। ठीक है, ये पास्ट बर्थ का है। हम लोग कोई भी रेमेडी देखिए वो इंटेंसिटी कम कर सकती है, लेकिन वो चीज को हटा नहीं सकती है। हो सक हो सकता है कि ये दोनों इंसान जो है सेपरेट रहे कहीं, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कहीं आउट ऑफ इंडिया में है, राइट, तो झगड़े हाँ। नहीं होंगे। हम्म। बेसिकली सेपरेशन ही हो गया ना। हम्म। हाँ, कई लोग होते हैं अलग अलग जगह रहते हैं जॉब के लिए, अलग राइट? अलग रहते हैं, हाँ। तो 1 6 10 8 12 ज्यादा दिख रहे हैं अगर, तो मतलब उनके ऊपर है, आपको ये बता देना है। आपके जो जिनका भी चार्ट लेके आप 10,000 रुपीज लोगे ना बताने का। तो हाँ, ये हो गया सेपरेशन का। आवाज आवाज इसमें सेम 2 5 9 11 अगर दिखता है या 7 भी दिखता है, तो ये सेपरेशन को कम करेगा। अगर नंबर दिखते हैं ये, तो अच्छे नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अभी आपको देखना है कि शादी में अगर मतलब हस्बैंड या वाइफ ज्यादा बात करते हैं तो इमोशनल वीकनेस में कौन रहेगा, हम ये भी इसमें पहचान सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की। ये लिख लीजिए, ये हमने देखा नहीं है सर डिप्रेशन के जो डोमिनेशन नंबर। भी आती है ना, हाँ, डोमिनेशन भी देखना पड़ता है ना, हस्बैंड का वाइफ के ऊपर होगा डोमिनेशन। वो तो हमेशा वाइफ का ही रहता है हस्बैंड के ऊपर, वो तो देखने ऐसा की बात कभी ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं पे मैंने देखा है हस्बैंड भी बहुत डोमिनेट करते हैं। नहीं नहीं, हर जगह वाइफ ही करती है, मैंने तो हर जगह वही देखा है। आप भूल गए, आप लेडीज की बैच में हो। यहाँ पे सब आप एक ही है। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, आगे वही आएगा। चलिए, आप बोलते हो तो अगर 2 1 6 8 ये कॉम्बिनेशन ज्यादा दिखता है आपको चार्ट में, प्लैनेट्स में, मतलब इंसान इमोशनली वीक रहेगा, ये मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो। अब अगर कुछ भी बोलेंगे इसको, तो ये इंसान मतलब अपने रूम में जाके बैठ जाएगा, वो रोते रहेगा। ये काम ऐसा नहीं है, बीवी खराब है या पति अच्छा नहीं है, मुझे घुमाने लेके नहीं जाता है, सास अच्छी नहीं है, या कोई भी चीज की वजह से 2168 डिप्रेशन है। दिस इज ट्रू फॉर एनी इवेंट, सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
कोई भी तरीके से अगर डिप्रेशन में है इंसान तो 2168 होगा। अब अगर 2168 नहीं है और सामने वाला बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो आप क्या बोलोगे उसको चार्ट देखकर? आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप आपको लग रहा डिप्रेशन है, में हो ही नहीं, आ ही नहीं सकते हो। फ्रस्ट्रेशन आपको हो बस सकता लग रहा है, डिप्रेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर नंबर नहीं है तो। समझ रहे हैं आप लोग? है। तो पार्टनर के इसमें देखना है, तो डिप्रेशन का मतलब इमोशनली वीक है क्या, झगड़े होते हैं तो क्या वो उसे ओवरकम कर लेगा, कि वो वहीं बैठ जाएगा कि मेरे से जो है 10 साल पहले ऐसा ऐसा बोली थी पत्नी ने। ठीक है, तो आपको डिप्रेशन देखना है अगर हम कंपैटिबिलिटी देख रहे तो। आगे बढ़े। अभी इन्होंने मित्तल जी ने क्या बोला था? डोमिनेशन सर। डोमिनेशन। डोमिनेशन अगर हम देखेंगे, कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। क्या नंबर होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? 7 8 12। 8 12 एग्रेशन के लिए है, तो 8 12। 7 8 12 ये अग्रेशन है। अगर ये आपको मल्टीपल प्लैनेट्स में दिख जाते हैं, 9 प्लैनेट्स है ना पीएनएस का, तो अगर आपको 9 प्लैनेट्स में 7 8 12 दिखते हैं तो इंसान कैसा है? एग्रेसिव है। अग्रेसिव है, हर बात में गुस्सा करेगा ये। अगर बोला कि आप खाना डाल दो, अगर खाना ठंडा है तो चिल्लाना शुरू कर देगा। कोई भी बात, उनको कोई रीजन नहीं चाहिए, उनका दिमाग हमेशा वो रहता ही है गुस्से में। सातवें तो सात आठ आसमान बात। पर, हाँ, दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर। नहीं नहीं, सातवां आसमान अलग हो गया, ये गुस्से का आसमान हो गया। हमेशा कोई ना कोई रीजन से अग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा। उसने ऐसा कर दिया, बॉस ने ये बोल दिया, है ना, उसने फोन नहीं किया, शादी में बुलाए, तो वो कोई ना कोई दिक्कत रहेगी इसको। आपने काम कर दिया तो भी प्रॉब्लम, नहीं किया तो भी प्रॉब्लम। तो 7 8 12 अग्रेसिव बना देता है इंसान को। 7 8 12 नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा इसको प्लैनेट में है। कंप्लेनिंग नेचर भी बोलेंगे ना? क्या? कंप्लेनिंग नेचर, और हमेशा कंप्लेन ही रहेगी, कुछ भी करो। कंप्लेनिंग की इसके पहले का जो हमने देखा था ना, डिप्रेशन वाला, हम्म। वो कभी खुश ही नहीं हो पाएगा, अच्छा। हर बात में कुछ ना कुछ बोलते रहेगा वो। आप अगर हम्म। तैयार होंगे तो बोलेंगे नहीं, 20 साल पहले जो तुम आई थी तो वैसा अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। वो प्रेजेंट में आ ही नहीं पाएगा। 7 8 12 तो देखेगा ही ना, गुस्सा करेगा वो, ओके। गाली गलौज सब कुछ करेगा वो, मारपीट भी कर सकता है। और गलत एक्टिविटी जो हमने देखा था, अगर मार्स में रहेगा तो वो भी हो सकता है, चाहे मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर। अब न्यूमरोलॉजी में अगर आपने किसी दो की शादी करवा दी है 9 से, समझ रहे आप लोग? हाँ। अगर 2 नंबर है, उसकी 9 से शादी करवा दिया तो 9 हो तो गया। आ गए, तो फिर 2 यस। तो वैसे ही मतलब दब के रह जाएगा। हाँ। तो 7 8 12 जो है मित्तल जी, ये गुस्सा है। अगर ज्यादा प्लेनेट में आपको दिख रहा है तो, एक दो जगह दिख रहा है तो ये एक अग्रेशन भी अच्छा होता है।
अगर आग नहीं है, जो आप लोग बता रहे हो ना अभी, किसने कहा था सेक्सुअल अट्रैक्शन? सुरुचि ने। सुरुचि जी। तो देखिए 8-12 इज फिजिकल अट्रैक्शन, 8-12 दिखना चाहिए। 7 भी एक दो प्लेनेट में दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे आप? इसमें साथ में अगर 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन 7-8-12 ज्यादा दिखता है आपको, तो प्रॉब्लम है। और एक क्या पॉइंट हो सकता है? सर मनी, मनी के प्रोफेशन लिए, या, हाँ प्रोफेशन या ठीक है, तो मनी का कंसीविंग का भी देखा था। किसका? कंसीव करेंगे या नहीं, बच्चा होगा या नहीं। हाँ ठीक है, पहले हम मनी का, क्योंकि चारू जी बोल रही है। किसी का भी प्रोफेशन देखना है तो 1, 6, 10, 11 ये नंबर अगर आ रहे हैं तो प्रोफेशन के लिए अच्छा है। अगर इसके साथ में 8-12 आ गया या 5-8-12 आ गया, तो ये दिक्कत वाले हैं। मतलब 6-8-12 या 5-8-12 ये हमेशा प्रोफेशन में दिक्कत देंगे। बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, जो पैसे, ये देगा नहीं पैसा। आप लोग कितना भी काम कर लो, कितना भी हिट फिल्म बना लो आप लोग, लेकिन पिक्चर चलेगी नहीं। वो आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, याद है आपको? 2 साल पहले, हम हिंदुस्तानी, क्या था वो? एक पिक्चर आई थी ना, उसमें अमिताभ भी था, वो फ्लॉप हो गई थी। यस सर, हम हिंदुस्तानी। हाँ, हम हिंदुस्तानी। जी सर, हिंदुस्तानी करके था। हिंदुस्तानी कुछ था वो, हाँ हाँ। तो वो मतलब अगर 6-8-12 है, 5-8-12 है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके वो जो एफर्ट्स है ना, वो नेगेटिव ही होंगे, रिजल्ट नेगेटिव आएगा उसका। तो आपको ये देखना है कि 6-8-12, 5-8-12 कम इसमें होना चाहिए। 5-8-12 और क्या करेगा शादी के बाद, सुरुचि जी? सर ये अगर उनका कोई स्कैंडल हो सकता है जिसका खुलासा भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यस, स्कैंडल भी पॉसिबल है, और क्रिएटिव 12 भी हो सकता है। तो खुलासा होगा। 5-8 खुलासा कब होगा? 12 आ रहा है तो खुलासा हो जाएगा। नहीं, ये हमने पढ़ा है क्या? हाँ सर, आपने बताया तो था कि नहीं। अगर 4 आता है तो वो छुपा हुआ रहता है, लेकिन अगर 12 होता है तो वो ओपन हो जाता है स्कैंडल। सर 4 होता है तो वो ओपन अप हो जाता है, 12 नहीं। नहीं, 4 छुपाता है। 4 नंबर हाइड करता है। ओके। 4 हाइडिंग के लिए, 4। और 4 जब हट जाएगा तो अपने आप वो दिख जाएगा। एक बार हम और। 5 कर रहे थे, यस। 5-8-12 की। ओके। तो 5, 5-8-12 में तो वो मतलब छुप ही नहीं सकता, वो तो एनी हाउ दिखना ही है वो, है ना सर? हाँ हाँ, वो दिखना ही है। हाँ जी। लेकिन 4 रहेगा दूसरी जगह में, दूसरे कॉम्बिनेशन में, तो 4 हाइड कर देगा। 12 इसमें लिंक नहीं है सुरुचि जी। ओके सर। हाँ, 4 का ही मतलब है। ओके।
एक चीज जो शायद सुरुचि जी बोली थी, चाइल्ड बर्थ के लिए कौन बोला था? अभी मैंने बोला। अच्छा, 1 4 10। अगर 1 4 10 ज्यादा दिखेगा तो इनका इम्यूनिटी लो होगा। इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आएंगे और इनकी हेल्थ भी डिटोरिएट होती रहेगी। तो हमें देखना है कि 1 4 10 भी जो है वो ज्यादा नहीं रहे। और एक मीनिंग क्या है 1 4 10 का? कोल्ड नेचर, मतलब ये इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अपने जोन में रहेगा। तो 1 4 10 अगर हम देखते हैं तो हम ओवरऑल देखिए, ये सब नंबर आप देखोगे तो आप उनकी शादी कैसे रहेगी आप समझ पाओगे। हमने डिप्रेशन देखा, नेचर देख लिया, अग्रेशन देखा, फीलिंग्स का देख लिया हमने। ठीक है, और क्या देखा? गुड हेल्थ का देख लिया ना हमने। सर हाँ, और चाइल्ड बर्थ का भी एक बार बता देंगे सर? सर हेल्थ चाइल्ड अभी देखना है। हेल्थ का देखे नहीं, चाइल्ड बर्थ का तो 1 4 10 है ना। ओके ओके। 1 4 10 ये है चाइल्ड बर्थ। सर फैमिली का फैमिली में क्या? मीन्स मैरिज करनी है दोनों की, तो उस हम्म, वो फैमिली के साथ कैसे रहता है, उसका फैमिली फैमिली कैसा है वो भी इसमें पास्ट लाइफ के हिसाब से ही उसकी फैमिली होगी ना। हाँ देखिए, पहले अब आपको जिससे मैनेज करना है, आजकल तो ये आ गया है कि आप हस्बैंड के साथ में, मतलब उनके सास का, उनके, हाँ, बाकी लोग का, देवर का, सबका आपको लेना चाहिए, उससे कंपेटिबिलिटी करना चाहिए। सर मैं एक एक शेयर करूंगी। मेरे एक रिश्तेदार की शादी हुई थी, तो हम्म, ससुर खुद एस्ट्रोलॉजर है, तो उन्होंने हम्म, बेटा और बहू की जगह बहू और सास का कुंडली मैच किया। अच्छा। आजकल मुझे लगा आजकल कर रहे हैं, क्योंकि अगर शादी के बाद बेटा अगर चला गया आउट ऑफ इंडिया तो रहना तो सास के साथ ही है, तो कंपेटिबिलिटी वहां चेक करनी पड़ती है। हमने प्रोफेशन भी देख लिया। गुड हेल्थ में क्या आएगा? देखिए, हमने सबसे पहले देखा था गुड हेल्थ में 2 5 9 11 अगर है तो दिस इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। अगर 6 8 12 आ गया तो ये बैड फॉर हेल्थ। ठीक है निवेदिता जी, हाँ सर। अब ये कॉम्बिनेशन ज्यादा इसमें दिखना चाहिए। मैं आई रिपीट वंस अगेन। ठीक है, आपको एक जगह देख के नहीं बोलना है, लेकिन अगर आपने ये देख लिया, कॉम्बिनेशन स्टडी कर लिया, तो आप श्योर शॉट उनको शादी के लिए बता सकते हो कि कैसा रहेगा दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसमें क्या पॉइंट आना चाहिए? हमने सब देख लिया। ज्यादा में ज्यादा सर एक लास्ट पॉइंट और जो आजकल लोग पूछते हैं कि हाँ, लड़का फॉरेन सेटल रहेगा कि इंडिया ही सेटल रहेगा, खुद की प्रॉपर्टी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि मतलब जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो ये सब भी क्वेश्चन हमें आते तो है सर। ठीक है, तो वो उसका हम लोग, ये बेसिक चीज नहीं है। हाँ नहीं, मैंने आपने पूछा ना कि कोई और क्वेश्चन, तो हाँ मैंने बोला हाँ, ये भी ठीक है, क्वेश्चन पुटअप ठीक करते है। हैं। बेसिक हाँ, तो नहीं है ये। उसके लिए हमने, याद है हमने लास्ट में देखा था कि शादी
आउट ऑफ इंडिया होगी कि इंडिया में होगी? एक करेक्ट है सर। कॉम्बिनेशन देखा था, याद है आपको? किसको हाँ याद सर, है? क्या नंबर थे वो? 3 9 12। 3 9 12 अगर है ज्यादा, 9 प्लैनेट्स में अगर आपको ज्यादा दिखते हैं ये कॉम्बिनेशन, तो ये हमेशा बाहर ही जाते रहेगा। और इसके विपरीत 2 4 11 अगर ये ज्यादा दिखते हैं तो ये इंसान अपने घर के आसपास ही रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा, होमलैंड में ही रहेगा। अगर आपको ये देखना है किसी के लिए, तो कोई अगर पूछता है तो वो भी आप देख सकते हो। 3 9 12 ज्यादा नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं, जिस प्लेनेट में रहेगा जब दशा आएगी, तो आप कह सकते हो कि हाँ इस समय जाने के चांसेस है, लेकिन ये हमेशा का पीआर नहीं मिलेगा, जो परमानेंट रेसिडेंस मिलता है वो नहीं मिलेगा, जैसा इनको मिल के रखा है निवेदिता जी को। आपके चार्ट में 3 9 12 है क्या? सर अभी हमको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिल गया। हाँ तो लेकिन अगर चार्ट अभी इंडिया देखा ज्यादा नहीं हूँ है, सर, मैंने अभी चार्ट नहीं देखा, देखना पड़ेगा, ठीक चार्ट है, नहीं लेकिन देखा। आपके इसमें 2 4 11 नहीं होना चाहिए ज्यादा। अगर होता तो आपका हर साल 6 महीने में आप इंडिया वापस आते थे। सर मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, मुझे ठीक। थोड़ा बाहर जाना है। तो अगर एक्सटेंड हो रहा है तो आप कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ ठीक है, हमारा बस ये शादी का था। हाँ हाँ, ओके बाकी सर, हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। सुबह मिलते हैं सर। रिकॉर्डिंग के लिए आपने डाल दिया ईमेल आईडी? हाँ जी, डाल दिए सर। ईमेल आईडी सब लोग डाल दीजिए। तो अभी हम यूट्यूब से लिंक करके आपको वो आईडी मिलेगी, उसका लिंक मिलेगा, फिर वहां जाके देखना है आपको। ओके सर। ओके। ठीक है, हाँ। ओके ओके, ठीक। थैंक यू। तो हमने अभी देखा कि अगर शादी के लिए है, हम लोग कंपैटिबिलिटी, हमारे ये जो हम पढ़ रहे हैं नक्षत्र नाड़ी, उससे हम जो उनके रेगुलर क्वेरीज है वो हम लोग देख सकते हैं, एक्यूरेटली देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सब ठीक होगा, तुम अच्छी हो, घर अच्छा है, खानदान अच्छा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या होने वाला है जीवन में, उनके साथ में कौन सी दशा आने वाली है, क्या होगा, वो सब आप देख सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं 4 साल दशा खराब है तो 4 साल दिक्कत आएगी, 4 साल के बाद में दशा चेंज हो रहा है, तो फिर थिंग्स विल चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आप लोगों ने पूछा नहीं, अगर हमें देखना है लाइफ के बारे में कि जीवन कैसा रहेगा, मतलब लंबा है कैसा रहेगा, तो नॉर्मली हम, जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमें नहीं मालूम कि कौन क्या है। वो जो राजेश खन्ना का जो डायलॉग है कि सबकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, वो है। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरे जो प्लैनेट्स है, जो 9 प्लैनेट्स रहेंगे, अगर उसमें आपको 1 5 9 11 ये ज्यादा दिखेंगे ना, तो मतलब ये, क्योंकि इंसान खुश रहेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो टेंशन लेगा नहीं, जो है जितना है उस पे खुश है वो, तो उसके जीवन जो है वो अच्छे से जीने की संभावना है। हाँ, ठीक है। और प्रॉब्लम किसको आएगा? 6 8 12 अगर आपको ज्यादा दिखता है पूरे चार्ट में, तो ये इंसान अगर लंबे समय तक रहेगा भी, तो ये बीमारी से रहेगा, बेड रिडेन हो सकता है। आप समझ रहे हो? हेलो निवेदिता जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ सर, सर, आ आ रही रही है। है। हाँ। तो अगर आपको ये देखना है कि 6 8 12 ज्यादा रहेगा,
तो देखिए हर जगह टेंशन आएगा, वो पैसा नहीं कमा पाएगा, प्रोफेशन में भी दिक्कत आ जाएगा, हेल्थ में भी दिक्कत आ जाएगी। तो टेंशन टेंशन में इंसान जो है वो वैसे ही जी नहीं पाता है। हम जीने की बात कर रहे हैं, हम सांसें छूटने की बात नहीं कर रहे हैं। इंजॉयमेंट नहीं रहेगा 6, 8, 12 में, 5, 8, 12 में। और तो 5, बेसिकली 9 क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है 1, 5, 9, 11 ज्यादा दिखेगा। तो वो उसमें हैप्पीनेस का जो हॉर्मोन्स है वो ज्यादा निकलेंगे। मतलब हस्बैंड कैसा है, वाइफ कैसा है, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। अब जिस जिस पार्टनर के इसमें 6, 8, 12 ज्यादा है या 7, 8, 12 ज्यादा है, तो आपको समझ लेना है कि वो इंसान गुस्से वाला है। और आप बिलीव करिए या मत करिए, आप लोग बहुत लोग न्यूमरोलॉजी किए हुए हो, तो जिनके इसमें मेल नंबर्स ज्यादा होंगे तो उनके इसमें आपको 7, 8, 12 दिखेगा। ये साइंस ऐसे कोरिलेट करती है। ऐसा नहीं है ये नक्षत्र नाड़ी कुछ बोलेगा और न्यूमरोलॉजी कुछ बोलेगा। ठीक है, और कोई सवाल इसमें? और क्या देख सकते हैं हम लोग किसी की शादी के लिए? सर ये तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम वो लोग देख देखते सकते हैं। हैं क्या? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, क्वालिटी लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप उससे जोड़ सकते हो। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने के लिए हम लोग नहीं देखते हैं एक्चुअल, क्योंकि कोई एक्चुअली बता ही नहीं सकता है। मैं बोल दूंगा हाँ मैं बता दूंगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। दुनिया में किसी के पास पॉसिबल ओके। नहीं। ओके। इसमें मैं वही देख रहा था, मैं कहाँ पे स्टॉप शेयरिंग। सर शादी में हम उसकी एज कह सकते हैं कि इस समय में आपकी शादी हो जाएगी, 25 साल में, 26 साल में से? वो तो हमने पहले ही कवर किया है। मेरा थोड़ा दिखना बाकी है तो। हाँ, वो देखना बाकी है, आप जब देखोगे तो। ओके। ये हमने देखा है ना, नेचर देखा है हमने। ठीक है, ये समझा, ये जो हमने देखा है अभी, नेचर देख लिया है। 2, 5, 9, 11 और 1, 4, 6, 8, 10 या 12 रहेगा तो टेंशन देगा वो। डिप्रेशन भी देखा हमने, 2, 1, 6, 8। ये कॉम्बिनेशन पूरा फुल रहेगा तो इंसान डिप्रेशन में रहेगा ही, और अगर नहीं तो डिप्रेशन नहीं है। एंगर हमने देखा 7, 8, 12, वही 2, 5, 9, 11 है तो एडजस्टमेंट रहेगा। याद आ रहा है जो हमने देखा अभी? यस सर। हाँ, नो फीलिंग्स जो है वो 1, 4, 6, 10 है। हेल्थ इशू भी देगा ये। और जो अभी सुरुचि जी बोल रही थी, चाइल्ड बर्थ में वहां भी इशू देगा। अभी अगर फीमेल पार्टनर में है तो चाइल्ड बर्थ, मेल पार्टनर में है तो क्या होगा? क्या पढ़ा है हमने? क्या पूछा हमने सर? टेम्परेचर या लो इम्यूनिटी सर, लो स्पर्म काउंट। लो हाँ। स्पर्म काउंट। मेल है तो लो स्पर्म काउंट, और अगर फीमेल है तो वो फर्टाइल एग फॉर्मेशन नहीं है हुआ। नो अर्निंग्स में 5, 8, 12 भी आ जाता है। यही पढ़ा है ना हमने अभी, जो मैच मेकिंग है। आप ये देख सकते हो कि अर्निंग होगा कि नहीं होगा। गुड हेल्थ के लिए 1, 5, 9, 11 और 6, 8, 12। प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो है 2, 6, 10, 11 है। और 5, 8, 12, 6, 8, 12 ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। और जो लास्ट में हमने देखा कि गुड लाइफ
उसके लिए 15911 अगर ज्यादा है तो फिर उनकी लाइफ जो है हैप्पीनेस से रहेगा वो, चाहे पत्नी कैसी भी रही, पति खुश रहेगा। ठीक है, अगर पत्नी के इसमें भी 5911 है तो दोनों अच्छे हैप्पीली मैरिड लाइफ रहेगा। ये समझा आप लोग को? यस। उसके अलावा जो हमने जो देखा आउट ऑफ इंडिया होगा कि नहीं होगा, वो अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेन यही चाहिए कि वो काम करे, पैसा कमाए, टेंशन कम रहे, हेल्थ इशू नहीं रहे। और क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। ये चीज आप आज के बाद मैच मेकिंग कर सकते हो दोनों का। कोई क्वेरी है इसमें चारू जी? नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है, क्लियर है सर। ये टॉपिक रह गया था, मुझे कल एक जन बोल रहे थे कि कंपैटिबिलिटी आप पढ़ा दीजिएगा। अदरवाइज हम लोग आज शुरू करने वाले थे चाइल्ड बर्थ, क्योंकि अब शादी करवा दिया हमने, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है चाइल्ड बर्थ का रहेगा। कोई चार्ट लगाना चाहता है अभी, अगर टाइम होगा तो? सर कंपेटेबिलिटी में हम कैसे चार्ट में दोनों का कहना है, कैसे देखना है उसमें? आप सबसे जैसे पहले कि एक का चार्ट देखेंगे ना। देखिए, हाँ। आपके पास जो आया है वो तो अच्छा इंसान है, हम्म। उसको तो बोल नहीं पाएंगे कि आप में कोई दिक्कत है, आप प्रॉब्लमेटिक हो। वो तो दूसरे का चार्ट दिखा रहा है ना। अगर कोई फीमेल आती है, वो लड़के का चार्ट देंगे कि देखिए कैसा रहेगा इसका नेचर। आपको गुण नहीं मिलाने हैं, आपको वो इंसान का नेचर क्या है वो बताना है, कि ओवरऑल कैसा रहेगा, ये जिद्दी रहेगा नहीं रहेगा, है ना? वो आपको देखना है। जो लेके आया है वो पैसे वो दे रहा है आपको, तो वो तो अच्छा ही है। अगर वो बोलेगा दोनों का देखो, और आप उसको बोल भी नहीं पाएंगे कि आप में प्रॉब्लम है, बोल पाएंगे आप? नहीं। नहीं बोल पाएंगे। वो तो बोल रहे हैं मैं तो लेके आया हूं तुम्हारे पास चार्ट, मैं कैसी हूं मुझे मालूम है। दूसरा इंसान जो है वो मेरी जो हीट है उसको सह पाएगा नहीं सह पाएगा। मैं अगर बोलूंगी कि नहीं आपको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ करना है, तो वो करेगा कि नहीं करेगा वो देखना है आपको। अगर 7 8 12 है तो नहीं करेगा, अगर 2 5 11 है 9 है तो वो कर लेगा। ठीक है। सर हम ऐसा कर सकते हैं ना, एक चार्ट ग्रुप में डालते हैं, सब प्रैक्टिस करेंगे ताकि सबका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और मतलब अगर एक सब नहीं, एक नहीं, मैं तो 10 बोलूंगा। सब मेरे पास तो एक है जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, तो अगर उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो फिर हम दोनों का देखेंगे, है ना सर? हमें कंपेटिबिलिटी चेक करना है। हाँ, तो दोनों का लगेगा ना, बिकॉज एंगेजमेंट होगी उनकी, अब शादी होने वाली। अभी आप किसको दोगे? अगर ग्रुप में, अगर सब लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रुप में डाल सकते हैं सर, कि इनकी नहीं, मेल कंपैट का देंगे कि फीमेल का देंगे? सर किसी का भी, बट सर कंपैटिबिलिटी, अच्छा सर दोनों अम, का लगेगा ना कंपैटिबिलिटी में तो? हाँ, अगर दोनों का देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ मेरे पास दोनों का डेट ऑफ बर्थ और ये सब कुछ है सर, वो दे सकते हैं। हाँ तो आप दे दीजिए। ये होमवर्क सबके लिए रहेगा। अभी लगाना है कि होमवर्क में करना है? सर एक बार होमवर्क करते हैं, फिर डाउट होगा तो आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो अगर होमवर्क कर लीजिए, लेकिन सीरियसली करिए और पक- चीटिंग मत करिए। किसी ने अपना भेजा है तो वो देख के आप बोलेंगे नहीं मैं अ, अ, उसके हिसाब से करती हूँ मैं या करता हूँ मैं। हम्म। आपको जो ठीक लग रहा है वो करिए, गलत है तो गलत है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूं फिर सर, ये एक है, दोनों का ही है मेरे पास, डाल हाँ दिया मेरे सर को मैंने ग्रुप में। सर मेरे पास भी एक चार्ट है। उनका एज बहुत ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 43 44 हो गया है।
अभी तक शादी नहीं हुई। नाउ दे वुड लाइक टू चेक कि क्या कभी शादी होगी भी या नहीं, और इंटरकास्ट का कोई पॉसिबिलिटी है या कास्ट में ही हो सकती है। इंटरकास्ट हमने देखा था क्या? हाँ सर, हाँ देखा ना अभी हमने। राहु और इसमें देखा था ना सर। राहु राहु हाँ इंटरकास्ट करा सकता है। जी। मेरे पास एक चार्ट है, उसमें देखना है शादी होगी कि नहीं। आई मीन टू से ठीक कब है, होगी। आप लोग चार्ट भेजो और उसमें क्वेश्चन लिख दीजिए आप कि ये जी देखना है कि। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो मैं चार्ट के साथ ये भेजती हूँ कि मैंने क्या